हमें पता लगाना है कि 14 में से 2 घटाने पे हमें कितना मिलता है, 14 में से 4 घटाने पे हमें कितना मिलता है और 14 में से 6 घटाने पे हमें कुल कितना मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इस चीज़ का पता खुद से लगाने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसके बारे में साथ में सोचते हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, ये हमें बताता है कि ये जो 1 है हमारा, ये दिखाता है दरअसल 10 को। ये है दहाई वाले स्थान पे या फिर टेंस की प्लेस पे। तो ये 1 दरअसल 10 को दिखाता है और ये जो 4 है ये दिखाता है 4 इकाइयों या फिर 4 वंस को। तो चलिए एक बार तसल्ली कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुल 14 चीज़ें हैं या नहीं। तो ये हो गई मेरी 1 चीज़, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी कुल 10 चीज़ें आ गईं। तो हम कह सकते हैं हमारी ये 10 चीज़ें दरअसल 14 में ये जो 1 है, ये जो बायां वाला अंक है, इस 1 को दिखाती हैं। ये 1 दहाई यानी कि 10 के बराबर है। और इन 10 चीज़ों के अलावा फिर हमारे पास ये 11, 12, 13, 14, ये जो 4 चीज़ें और हैं, ये दिखाती हैं इन 4 इकाइयों को। तो हम कह सकते हैं कि 14 में हमारे पास होता है 10 का एक समूह। इसे हम कह सकते हैं ये हमारे 10 का एक समूह है। और इसके अलावा 14 में हमारे पास होता है, इसके अलावा 14 में हमारे पास होती हैं ये 4 इकाइयाँ। इसे मैं 4 इकाइयाँ लिख देती हूँ। इकाइयों का मतलब होता है 1। तो हम कह सकते हैं हमारे पास कुल 4 एक चीज़ें या फिर 4 इकाइयाँ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हमें 14 में से 2 घटाना है, यानी कि अगर हम अपनी इन 14 चीज़ों में से 1 और 2 चीज़ें कम कर दें, इन्हें निकाल दें, तो अब हमारे पास कुल कितनी चीज़ें बची हुई हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 10 का एक समूह है, ये हमारे पास 10 का 10 बचा हुआ है, यानी कि हमारा जो पहला अंक होगा वो 1 होगा। ये 1 ये है दहाई वाले स्थान पे, तो ये दिखाता है 10 को। और इस 1 के बाद हमारे पास अभी भी ये 2 चीज़ें और बची हुई हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 इकाइयाँ और हैं। तो इस 1 के बाद हम लिख देंगे 2 को, यानी कि हम कह सकते हैं कि 14 में से 2 घटाने पे हमारे पास बचता है 12, यानी कि हमारे पास 10 का एक समूह या फिर एक दहाई बचती है और हमारे पास बचती हैं 2 इकाइयाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें घटाना है 14 में से 4 को। तो पहले तो मैं इस चीज़ को थोड़ा साफ कर देती हूँ। ठीक है, तो 14 में से 4 घटाने का मतलब है कि इन कुल 14 चीज़ों में से हमें 4 चीज़ें बाहर निकाल देनी है। तो निकालते हैं। चलिए, ये एक चीज़ बाहर हो गई, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो हमने अगर कुल 4 चीज़ें बाहर निकाल दी हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये जो 4 इकाइयाँ थी हमारी, ये सभी की सभी बाहर हो गई हैं और अब ये हमारे पास नहीं है। तो यानी कि हमारे पास एक भी इकाई नहीं बच रही है, हमारे पास सिर्फ 10 का ये एक समूह बच रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 10 का एक समूह बचा हुआ है। दहाई वाले स्थान पे हम 1 लिख देंगे और क्योंकि हमारे पास एक भी इकाइयाँ नहीं है, हम यहाँ पर 1 के बगल में लिख देंगे 0 या फिर 0, यानी कि 14 में से 4 घटाने पे हमारे पास 10 बचता है। और ये चीज़ तो हम देख भी सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये 10 चीज़ें बची हुई हैं। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमें 14 मिलता है अगर हम 10 और 4 को जोड़ देते हैं, और अगर हम 10 और 4 में से 4 कम कर दें तो हमारे पास सिर्फ 10 ही तो बचेगा। यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो 14 है, इसे हम लिख सकते हैं, 14 का मतलब होता है 10 प्लस 4। 14 हमें मिलता है अगर हम 10 में जोड़ देते हैं 4 को। अब अगर 14 में से हम 4 घटा दें, अगर हम इसमें से 4 कम कर दें, तो 4 माइनस 4, यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है, ये आपस में मिलकर हो जाएगी 0 के बराबर। ये हो जाएगा 0 के बराबर, तो हमारे पास सिर्फ 10 ही तो बचा, यानी कि 14 माइनस 4 ये 10 के बराबर होता है। इसी तरीके से हम इस 12 के बारे में भी सोच सकते थे। हम कह सकते हैं कि 14, इसे हम लिख सकते हैं, 14 को हम 10 प्लस 4 लिख सकते हैं। 10 प्लस 4 ये होता है 14 के बराबर। और अब अगर इसमें से मैं घटा दूँ 2, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं
तो हमारे पास बचता है 2। 4 माइनस 2 ये 2 के बराबर होता है और 10 प्लस 2 ये हो जाता है 12 के बराबर। इसी तरीके से 14 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो ये बराबर होता है 10 प्लस 0 यानी कि 10 के ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 14 में से 6 घटाने के बारे में। तो अगर मेरे पास ये 14 चीज़ें थी और इसमें से मैं 6 निकाल दूँ तो 1 2 3 4 चीज़ें तो मैंने पहले से निकाल दी हैं। अब और चीज़ें कम करने के लिए हमें अपने इस 10 के समूह को तोड़ना पड़ेगा। तो हमने निकाल दी ये 4 चीज़ें, ये निकल गई 5वीं चीज़ और ये निकल गई 6वीं चीज़। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 14 में से 6 घटा देते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बचता है। यानी कि 14 में से 6 घटाने पे हमें मिलता है 8।